आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी जो तुम न देंगे आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। कुछ रोज से भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम मुखालिफ फसादात और शहरियत बिल के खिलाफ होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ जर्मनी के शहर बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, कॉलन के अलावा दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी बैक वक्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भारतीय शहर दिल्ली में हालिया दिनों में जोर पकड़ने वाले फसादात, जिनमें लगभग 49 अफराद हलाक हो चुके हैं, उन मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में शिरकत करने वाले अफराद न सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि इनमें हिंदू, ईसाई और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। बर्लिन में होने वाले एक एहतजाज में न सिर्फ भारतीय शहरियों ने बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इन हालिया वाकयात पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि मरने वालों से इजहार ताज़ियत भी किया। मुकर्रिरीन इन फसादात में मारे जाने वाले अफराद का जिक्र करते हुए निहायत आबदीदा थे, जिनको हालिया दिनों में बेदर्दी से मारा गया। मुकर्रिरीन में भारत से ताल्लुक रखने वाली हिंदू तालिबा का कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ ये दंगे फसादात आज का अलमिया नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना या गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हमें याद रखना चाहिए। और मैं दिल की गहराइयों से भारत के उन हालात पर शर्मिंदा हूँ। इन मरने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदू बरादरी के अफराद भी शामिल हैं। For the last 1 week there has been a pogrom in Delhi that has been engineered and supported by large mobs of Hindu nationalist goons, directly instigated. In Delhi for 10 years, only knew 2. I only knew 2. The deal is that I personally have lived in Calcutta, which is supposed to be a progressive left city. Not anymore, but it used to be one electorally. And there were still ghettos. इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज करने वाले तालिब इल्मों में से एक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ भारत और दुनिया भर से मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब के अफराद जमा हुए हैं। हम यहाँ पे भारतीय और दुनिया से बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं ह्यूमन राइट्स में, जो विश्वास करते हैं एकता में, तो ये हमारे देश के वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। ये हम जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये है एक इस्लामोफोबिक और एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो इंडिया गवर्नमेंट ने आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले कुछ महीने पहले इसको पास किए थे। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, ये सब हम लोग सब मिलके इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने आए हैं। और ये सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा है, ये दुनिया के हर कोने में हो रहा है। हमारा एक नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पे हम नेटवर्क करके दुनिया में हर जगह में हर एक समय हर शहर में ये प्रोटेस्ट करने लगे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है इसके अगेंस्ट, और हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि ये हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके अलावा मुकामी अफराद ने एहतजाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हुए इन वाकयात की सख्ती से मजम्मत की। एहतजाज में शामिल अफराद ने अपने हाथों में मुख्तलिफ तरह के बैनर्स उठाकर मोदी हुकूमत के खिलाफ के नारे लगाए। मतीउल्लाह, DNN जर्मनी, बर्लिन। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।